अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम अदरक लहसुन को ऑयल के अंदर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और फिर हम इसके अंदर 300 ग्राम चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। ये कीमा वही है जो अभी मैंने आपके सामने ही ग्राइंड किया है। यहाँ पर मैंने चिकन को अदरक लहसुन और ऑयल के साथ हल्का हल्का सा फ्राई करते रहना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है सफ़ेद ना हो जाए। और यहाँ पर चेक करें कि इसका कलर जो है वाइट हो चुका है। और अब हमने यहाँ पर इसके अंदर आधा कप जो है पानी का शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो चिकन का कीमा है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और चिकन के कीमे को गलाने के लिए हमें सिर्फ इतने ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम इसमें मिसाले शामिल करते हैं। तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कि आप स्पाइसेस का रेशो कम करना चाहते हैं तो इससे कम भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रेड रोल हैं तो इसमें हमने सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों के अंदर नमक और काली मिर्च का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही मैंने इसके अंदर एक छोटी प्याली जो है गाजर की बारीक बारीक कट करके इसके अंदर डाल दी है। इसे भी हम चिकन के साथ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और गाजर को मैंने पहले इसलिए शामिल किया है क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसलिए इसे गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 प्याली जो है शिमला मिर्च भी डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को हम कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो है विनीगर के शामिल कर दिए हैं और 1 चम्मच जो है हम इसके अंदर ब्लैक सोया सॉस शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि जो सॉसेस का पानी हमने डाला है ये ड्राई हो जाए, क्योंकि स्टफिंग करते वक्त ये सॉसेस बाहर निकल सकती हैं और फिर स्टफिंग भी अच्छी तरह से नहीं होगी। इसलिए हमने इन सॉसेस का जो पानी है और जो सब्जियों का पानी है इन तमाम को अच्छी तरह से ही ड्राई कर लेना है। साथ ही मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी भी इसके अंदर शामिल कर दी है। आप जितनी इसके अंदर डालना चाहें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्योंकि चाइनीज़ ब्रेड रोल हैं तो हमने इसके अंदर तमाम सब्जियों का ही इस्तेमाल करना है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं जो आप पसंद करते हों। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग के लिए अमेज़ा तो तैयार कर लिया है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगली तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड और आप कोई भी फ्रेश वाली नरम वाली ब्रेड ले लें। और इसके बाद हमने इसके चारों तरफ से किनारों को जो है रिमूव कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हम रोल तैयार करेंगे वो आसानी के साथ बाइंड हो जाएंगे। अगर हम ब्रेड के किनारों को साथ रहने देंगे तो बाइंडिंग ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। और जो हमने ब्रेड के किनारे उतारे हैं इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम बाद में जो है ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि मैंने ब्रेड को जो है अच्छी तरह से बेलने से बेल लिया है। तो अब यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर का पेस्ट जो है इतना पतला होना चाहिए कि हम ब्रेड को आपस में ठीक तरह से जोड़ सकें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे, ये ना हो कि ब्रेड को जोड़ते वक्त ब्रेड ही टूट जाए। इस कॉर्नफ्लोर की लई को रखते हैं साइड पे और अब हम ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी इससे 1 या 2 चम्मच से ही हमने एक रोल बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल साइड पे, यानी कि शुरू में हम चिकन वेजिटेबल स्टफिंग को जो है रखेंगे और फिर हाथों की मदद से हम इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। और जो लई तैयार की थी इसे हम बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने फिंगर से ही इस लई को लगा देना है और थोड़ा सा प्रेस करने से ही ये आपस में जुड़ जाएगी। पहले हमने फ्रंट से ही अच्छी तरह से इसे चिपका लेना है
और फिर बाद में हम इसकी साइड्स जो हैं इसे भी बंद करेंगे। तो इधर भी हम थोड़ी थोड़ी सी लई लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका जो साइड है हमें इसे आसानी से बंद कर सकें। तो दूसरी साइड पे भी हमने लई लगानी है और इस साइड को भी हमने बंद कर देना है। तो चलें जी, बहुत खूबसूरत सा ब्रेड चिकन रोल जो है बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इतना इसे फेंटेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी सा बन जाए। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो हमने ब्रेड के किनारे उतारे थे इसे हमने ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड कर लिया था और इसके क्रम्स तैयार कर लिए थे जो मैं अभी रोल के ऊपर लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने रोल को जो है अंडे के अंदर डिप करना है और सेकंड फिर मैं इसके ऊपर क्रम्स लगाऊंगी। और आपने भी इसी तरह से क्रम्स जो हैं घर में ही तैयार कर लेने हैं। और अगर आपको लगे कि ब्रेड जो है बहुत सॉफ्ट है और क्रम्स नहीं बन रहे तो फिर आप इसके अंदर एक अदद रस शामिल कर देंगे तो क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसकी सेकंड कोटिंग भी कर ली है। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसे बनाकर रख सकते हैं और महीना चाहें तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था। ऑयल को हमने पहले तो हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है और जब हम इसके अंदर रोल शामिल करेंगे तो फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर क्रम्स लगे हुए हैं और क्रम्स जो हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये ना हो कि इन क्रम्स का जो कलर है वो ब्लैक पड़ जाए और फिर ये रोल जो हैं देखने में अच्छे भी नहीं लगें। इसलिए हमने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है और हमने इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अंदर से तो ये बिल्कुल पके हुए हैं और हमें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अंदर से पके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसे फ्राई करने में हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगे होंगे। और अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ और अंदर से भी चेक करवा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह के लग रहे हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी चिकन ब्रेड वेजिटेबल रोल जो हैं तैयार हैं। और ये बनाने में इतने आसान है कि आप इसे मिनटों में ही तैयार कर लेंगे। और ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपके अफ्तार टाइम के लिए। एंड में हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें।